महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पूर्व जन्म में दंभोदवा नाम के एक असुर थे। दंभोदवा को अपनी शक्तियों का बहुत अहंकार था। अहंकार के कारण दंभोदवा ने कई निर्दोष लोगों की छल से हत्या की थी। पुनर्जन्म में क्या यही कर्म कर्ण की मृत्यु का कारण बना था? तो आइए यह सारी बातें जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। महाभारत कथा के अनुसार कई योद्धा ऐसे भी थे जिन्हें उनके पूर्व जन्मों के कारण हार का सामना करना पड़ा था। असल में उनके पूर्व जन्म में किए हुए ऐसे कर्म थे जो किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु का कारण बने। इसमें से एक योद्धा का नाम कर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण अर्जुन का संबंध द्वापर युग से भी ज्यादा पुराना था। पूर्व जन्म ही नहीं बल्कि कई जन्मों से अर्जुन श्री कृष्ण के साथ मिलकर कर्ण को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्ण किसी तरह बच ही निकलते थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानते हैं कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी। कर्ण पिछले जन्म में दंभोदवा नाम का एक असुर था। सूर्य देव ने उसे 100 कुंडल और कवच दिए थे। सूर्य देव ने उसे यह वरदान भी दिया था कि जो कोई भी उसके कुंडल और कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। दंभोदवा अपनी ताकत के नशे में चूर था। वह लोगों को परेशान करने लगा, इसीलिए सब लोग नर नारायण ऋषियों के पास गए। वे ही उसकी मदद कर सकते थे। नर नारायण वास्तव में कृष्ण और अर्जुन के रूप ही थे। वे ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते थे। दंभोदवा नाम के एक असुर को एक अनोखा वरदान मिला था। इस वरदान के अनुसार उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता था जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो। नर और नारायण नाम के 2 तपस्वी हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे। कई लोग इन्हें देवताओं का अंश भी कहते थे। पहले नर ने दंभोदवा से लड़ाई की और उसका एक कवच तोड़ दिया, लेकिन नर की मृत्यु हो गई। फिर नारायण ने अपनी शक्ति से नर को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 साल की तपस्या करने चले गए। इस बीच नारायण ने दंभोदवा से युद्ध जारी रखा। इसी तरह कई जन्मों तक नर और नारायण दंभोदवा से लड़ते रहे, लेकिन उसे मारने में सफल ना हो सके। नारायण ने कवच तोड़ा, उनकी मृत्यु हुई। नर ने उन्हें जीवित किया। नर नारायण दंभोदवा से बार बार युद्ध करते और मर जाते, फिर जीवित हो जाते। यह क्रम चलता रहा। इस तरह दंभोदवा के 99 कवच टूट गए। दंभोदवा डर गया और सूर्य देव की शरण में भागा। दंभोदवा सूर्य देव का भक्त था और उन्हें अपने पिता की तरह मानता था, इसीलिए सूर्य देव का वात्सल्य भी दंभोदवा पर छलक पड़ा और उन्होंने दंभोदवा को अपने पीछे छुपाकर बचा लिया। नर नारायण सूर्य देव का सम्मान करते हुए वहां से दंभोदवा को बिना मारे ही लौट आए, लेकिन जाते जाते नर नारायण ने सूर्य देव से कहा कि वे द्वापर युग में जन्म लेकर दंभोदवा को मारेंगे और उस युग में सूर्य देव दंभोदवा की सहायता नहीं करेंगे। सूर्य देव ने नर नारायण को वचन दिया और इस तरह दंभोदवा के प्राण बच गए। द्वापर युग में दंभोदवा कर्ण के रूप में जन्मा। दंभोदवा का एक कवच कुंडल शेष रह गए थे, इसीलिए कर्ण ने सूर्य देव के इन्हीं कवच कुंडल के साथ जन्म लिया। श्री कृष्ण को कर्ण की मृत्यु का रहस्य पता था, इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव को कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगने के लिए भेजा। द्वापर युग में नर नारायण के रूप में जन्मे कृष्ण और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के रण में जन्मों से आ रही प्रतिज्ञा को पूरा किया। कर्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण को निहत्था मारकर पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा पूरी की। तो अब यह वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वह आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे।